हेलो फ्रेंड्स, पैरों का नाम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है तो अगले दिन सुबह खुशी परेशान है और सोचती कि अर्नव कहाँ चला गया। अचानक किसी ने उसकी आंखें पकड़ ली, कोई और नहीं बल्कि अर्नव है। और फिर बोलते खुशी, अर्नव कहता कि आप मुझे खुशी नहीं देख सकते लेकिन आप मुझे महसूस कर सकते। खुशी कहती मैंने वादा किया था कि खुशी से कहता कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। खुशी कहती है बिल्कुल हाँ, मैं आपको अपने दिल की धड़कन से पहचान सकती हूँ, आपको हर जगह महसूस कर सकती हूँ। अर्नव कहता अगर ऐसा है तो आप टेंशन में क्यों, मैं आज इस कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकता लेकिन मैं आपके साथ हूँ। खुशी कहती है हमेशा इधर फैशन शो में नताशा बोलती है कि वो लहंगा पहनने में असहज है लेकिन उसका पति कहता है कि तुम हाउस वाइफ हो और नातकी है और मॉडल हो, इसलिए उसे पहनने के लिए मजबूर करता है। फिनाले शुरू होता है और ये एक ब्राइडल कलेक्शन कंपटीशन जैसा प्रत्येक प्रतियोगी को बुलाया जाता है और उसे रैंप पर चलने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक से पूछताछ की जाती है। अगली प्रतियोगिता जो है वो नताशा, वो आपने आकस्मिक पोशाक पहनकर आती। रिया बोलती कि उसके ड्रेस का है, जिस पर नताशा कहती कि वो दूसरी ड्रेस में असहज है। रिया बोलती कि उसकी क्या इच्छा है, वो बोलती कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, साधारण इंसान की तरह। और बोलती है कि वो खुशी ने उसे सरल रहने का पाठ पढ़ाया और चली जाती है। अगली प्रतियोगी अमृता जज को सवाल पूछते जिस पर अमृता कुछ जवाब देती जो उसने धोखा देकर सीखा और उसने चीटिंग की। रिया बोलती है वो उनके सवाल का जवाब देने असमर्थ है क्योंकि उन्होंने अमृता को चीटिंग करते हुए देखा था, इसलिए रिया ने सवाल बदल दिया। अमृता उससे अयोग्य घोषित कर देती है। इधर फिर अगली खुशी कुमारी गुप्ता को बुलाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी हौसला अफजाई करते हैं और स्पॉटलाइट खुशी पर पड़ती है। वो अर्णव के साथ अपने पहले पल को याद करती है जब वो दोनों मिले और दोनों का स्टेज पर मिले थे। बैक स्टेज में जो भी हुआ वो सब याद करती। फिर वो पहला पल इधर फिर खुशी कहती है अर्नव जी और फिर कहीं एक कोने में अर्नव होता है और वो जो उसको देख रहा है और खुशी वो कहता है खुशी में यही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ, भले तुम्हारे साथ नहीं लेकिन करीब। खुशी कहती है मुझे पता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। और हमेशा जो पहला सवाल पूछता खुशी जवाब देती है। रिया का अगला सवाल कि अगर आप क्या करेंगे अगर आपके पास आखिरी 24 घंटे बचे हो। खुशी कहती है मैं भागकर अपने परिवार के पास जाऊंगी और अपनी माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगी। फिर बुआ जी को इतना परेशान करूंगी कि उन्हें नंद किशोर की याद आ जाए और फिर बाबूजी से मिलूंगी और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर आऊंगी। फिर मैं अंजलि के साथ मंदिर जाऊंगी, नानी जी की गोद में चैन से सोऊंगी। इसके बाद मैं आरव के साथ बास्केटबॉल सीखूंगी और इनके को बहुत सारी हिंदी सिखाऊंगी। साथ ही मैं मामी जी के मेकअप की टिप्स लूंगी और फिर जीजी और जिया जी को फोन करूंगी और घंटे बातें करूंगी। साथ ही सलमान खान को एक पोस्टर भेजूंगी और जब तक वापस नहीं लूंगी, जब तक ऑटोग्राफ नहीं मिल जाता, मैं पूरी रात जलेबी बनाऊंगी। और मेरे जैसे परिवार वाले के लिए 24 घंटे भी बहुत कम है और मैं कभी देवी मैया से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनके पास ही जा रही हूँ और मुझे दुख हुआ क्योंकि वो मेरे परिवार को मुझसे दूर कर रही है। कहता खुशी तुमने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं किया। खुशी कहती मैं क्या करूँ क्योंकि वो उन 24 घंटों में पूरे मेरे साथ रहेंगे और आगे मेरी जिंदगी में भी हर कोई उसके लिए ताली बजाता है। जज एक छोटी सी बातचीत करते हैं और खुशी कुमारी गुप्ता से रायजादा को विजेता घोषित किया जाता है ना। आंखों में आंसू लिए चुपचाप सब ये देखता है। खुशी को ताज पहनाया जाता है, उसे मिसेज इंडिया का बैनर रखा जाता है। और फिर अगले दिन सुबह खुशी कहती अर्नव से कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्नव कहता जोर से बोलो। खुशी कहती आई लव यू अर्नव जी। पूरा परिवार एक साथ तो कहते हैं हम सब भी आपसे प्यार करते हैं। खुशी कहती है आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो परिवार की ओर दौड़ती और सभी को गले लगाकर आशीर्वाद लेती। इसके बाद वो केक काटती जिसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी। वो अर्नव सही सभी को खिलाती है और फिर वो अर्नव उसे वापस खिलाता। अर्नव खुशी को दूर ले जाता। खुशी कहती मैंने आपसे कभी नहीं कहा लेकिन मैं आप मेरी ताकत हो और हमेशा रहोगे। आप ही हो जिसने मेरा साथ दिया। मैं सोच रही थी कि अगर आप ना होते तो मुझे कभी इन खुशियों का नसीब नहीं होती। अर्नव जी आप ना होते तो मैं दुनिया का सामना कैसे करती, मुझे कैसे पता होता कि प्यार क्या, और आप मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग और अब्बा वे प्ले होता। और आखिरी बार उन सभी पलों की याद होती। खुशी अर्नव की बाहों में गिर जाती। खुशी की मन्नत की चाबी और फिर बारिश। खुशी से बिजली का तार हटाना, तीज के दौरान खुशी का पकड़ा जाना, चूड़ी का टुकड़ा बाहर निकालना और फिर उसकी आंखों में हवा भरते हुए स्टोर रूम में पहला गाल पर केस और फिर बाली जहाँ पर अर्नव खुशी के ऊपर गुरु प्रीतों की शादी का दृश्य और असली सगाई, मेहंदी की रात और शादी। और फिर वो दोनों एक दूसरे की पहली रात को याद करते हैं और फिर उसके बाद करवा चौथ और शादी के बाद दिवाली। और अर्नव द्वारा खुशी को अपनी बाहों में लेकर उसे रायसदा हवेली में ले जाने के दृश्य के साथ यहीं जो है ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।